नमस्कार सभी साथियों को। हिंदी साहित्य की क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और आज के शास्त्र की परिचर्चा को शुरू करते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे काव्य अलंकार, काव्य शास्त्र में पढ़ रहे थे काव्य अलंकार। जो कुछ अलंकार मैंने आपको करा दिए थे, तो उसके आगे शुरू करते हैं। कहाँ तक हो गया था? प्रतीप अलंकार तक हो गया था। आज प्रतीप अलंकार से आगे के शास्त्र को शुरू करते हैं। क्या है? उसके बाद आता है हमारा व्यतिरेक अलंकार। व्यतिरेक अलंकार की परिभाषा क्या है? व्यतिरेक अलंकार है कि जहां उपमेय में उपमान से सकरण उत्कर्ष दिखाया जाए वहां व्यतिरेक होता है। जहां यहाँ चार आधार पर हो सकता है, जैसे उपमेय के उत्कर्ष और उपमान के अपकर्ष का कारण दिखाकर। दूसरा क्या है कि केवल उपमेय के अपकर्ष का कारण दिखाकर। तीसरा है सिर्फ उपमान के अपकर्ष का कारण दिखाकर, या उपमेय के उत्कर्ष और उपमान के अपकर्ष का कारण दिए बिना ही व्यतिरेक अलंकार दिखाया जाता है। जैसे सम सु बरन सुख माकर सुखद न थोर, सिय अंग सखी कोमल कानक कनक कठोर। तो इसमें क्या हो जाएगा? व्यतिरेक अलंकार हो जाएगा। दूसरा है कि सिय मुख शरद कमल, जिम किम कही जाए, निसि मलिन वह निसि दिन यह बिगसाए। तो इसमें क्या है? व्यतिरेक अलंकार है। अगला पॉइंट देखते हैं क्या है अगला पॉइंट हमारा। अगला पॉइंट है उत्प्रेक्षा अलंकार। क्या है? उत्प्रेक्षा अलंकार छोटे एग्जामों में, ग्रुप सी और डी के एग्जामों में व्यतिरेक और प्रतीक ये अलंकार नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन हमारे नेट जारफ में है, एलटी ग्रेड में है, असिस्टेंट प्रोफेसर में है, इस तरह के सवाल बना लिए जाते हैं। क्योंकि ये सब हमारे सिलेबस में है, तो इस तरह से सवाल बनाना एग्जामिनर अनिवार्य समझता है। तो उसके बाद हमारा अलंकार आता है उत्प्रेक्षा। उत्प्रेक्षा क्या है कि जब उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना कर ली जाए तब उत्प्रेक्षा अलंकार माना जाता है। जैसे सोहत ओढ़े पीठ पट श्याम सलोने गात, मानो नील मणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। आतप का अर्थ क्या होता है? धूप। जैसे उत्प्रेक्षा अलंकार की कुछ पहचान होती है, वो क्या होती है? जनु मनु जनो, ये जो है क्या है? जनु जानो मनु मानो, ये अगर वर्ड आ जाते हैं तो उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो जैसे इसमें आया है सोहत ओढ़े पीठ पट श्याम सलोने गात, मानो। मनु आ गया है ना, नील मणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। तो मनो आने के बाद इसमें क्या हो जाएगा? उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल है कि वह देखो बन के अंतराल से निकले, मानो दो तारे क्षितिज जाल से निकले। अब मानो आ गया, मनु मानो, तो क्या हो गया? उत्प्रेक्षा अलंकार। जैसे तीसरा एग्जाम्पल है छिपे छबीली मुँह लसै, नीचे आंचल चीर, मनो कलानिधि झलमले कलिंदी के तीर। तो इसमें क्या आ गया? मनो। अगला पॉइंट देखते हैं क्या है हमारा अगला पॉइंट। अगला पॉइंट आता है संदेह। संदेह अलंकार। संदेह अलंकार जो है ये सब क्या है? ये अर्थालंकार है। मनो अलंकार जो है इसमें क्या है कि रूप रंग आदि का सादृश्य होने के कारण उपमेय में उपमान का संशय होने में संदेह अलंकार होता है। जैसे
सारी बिच नारी है कि नारी बिच सारी है, कि सारी ही कि नारी है कि नारी ही सारी है। ये बचपन में बहुत ज़्यादा सुने हैं और स्कूल में भी सुने हैं, हाई स्कूल इंटर में आप सभी सुने होंगे कि सारी बिच नारी है कि नारी बिच सारी है, कि सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। इसमें हमेशा संदेह रहता है। दूसरा है कि बदन सुदानिद जानिके तुब संग फिरय चकोर, बदन किधो या शीत कर कीदो कमल भय मोर। तो संदेह में क्या होता है कि हमेशा संशय शंका की आशा रहती है, पर कभी उसका सही जवाब नहीं मिल पाता है। तो इसमें क्या होता है, संदेह अलंकार होता है। अगला देखते हैं क्या है अगला। अगला है भ्रांतिमान। भ्रांतिमान में क्या है, भ्रांतिमान में भी रूप रंग कर्म आदि की समानता के कारण जहाँ एक वस्तु में अन्य किसी वस्तु की चमत्कारपूर्ण भ्रांति कल्पित हो जाए, वहाँ भ्रांतिमान अलंकार माना जाता है। जैसे पाए महबर देन को नाइन बैठी आए, फिर जान महावरी एड़ी भिड़त जाए। जैसे पाए महावर देन को, पैर में जो गांव में औरतें होती हैं, वो शादी में जब रंग लगाया जाता है तो शादी का समय है कि पाए महावर देन को, यानी पैर में रंग लगाने को, नाइन बैठी, जिन्हें नाउन बोलते हैं, वो बैठी आए, फिर जान महावरी एड़ी भिड़त जाए। तो उनकी जो एड़ियां हैं वो इतनी लाल हैं, तो उनको लग रहा है कि ये हमारा पिछला वाला लगाया हुआ कलर है, इसीलिए वो फिर जान महावरी, वो ये जानती हैं कि ये रंग लगा हुआ, एड़ी भिड़त जाए, एड़ियों को रगड़ती ही जा रही हैं। तो उसमें क्या है, भ्रांति उत्पन्न हो रही है कि उनको ऐसा लग रहा है कि मेरे जो पैरों में है रंग लगा हुआ है। उसके बाद है दूसरा एग्जाम्पल है परत भ्रमर सुख तुंड पर ब्रह्मधरि कुसुम पलाश, धालिता को पकड़न चाहत जम्बू फल की आश। तो इसमें क्या हो जाएगा, भ्रांतिमान हो जाएगा। तीसरा एग्जाम्पल है नाक का मोती अधर की कांति से, बीज दड़िम का समझक भ्रांति से, देख उसको ही हुआ सुख मौन, है सोचता है अन्य सुख यह है कौन। तो इसमें क्या है, एक जो सुख तोता है वो देख रहा है खुद को, उसके बाद वही सोच रहा है कि अन्य ये कौन है, खुद को स्वयं को देख के ही कह रहा है कि अन्य ये दूसरा कौन है जो मेरी तरह दिख रहा है। तो क्या है, इसमें भ्रांति है। अगला अलंकार देखते हैं क्या है अगला। अगला आता है असंगति। क्या है, असंगति। असंगति क्या है कि जहाँ कार्य और कारण में संगति ना हो वहाँ असंगति अलंकार होता है। क्या है कि जहाँ कार्य और कारण में संगति ना हो वहाँ असंगति अलंकार होता है। जैसे द्रग उर झत टूटत कुटुम, चुरत चतुर चिर प्रीति, परत गांठ दुर्जन हियो, दई नहीं या रीति। उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल है जरे नैन फलके गिरे, चित तरपे दिन रैन, उठे सूल उर नेहपुर, नभ नय मैं नृप मैन। तो इसमें क्या हो जाएगा, असंगति। तीसरा है बिहासी बुलाए बिलोक्ति उत, पौण तिहारस धूमि, पुला की पसीजत पूत को, पिए चूसमय मुँह चूमी। चौथा एग्जाम्पल है पालन पीक अंजन अधर, धरे महावर भाल,
अंज मिले सु भली करी, भले बने हो लाल। ये क्या है? असंगति अलंकार है। उसके बाद दूसरा अलंकार, अगले अलंकार पे आते हैं। क्या है अगला अलंकार? अगला अलंकार है विरोधाभास, कि जहाँ विरोध ना करने पर भी विरोध का आभास हो, वहाँ क्या होता है? विरोधाभास अलंकार होता है। जैसे यहाँ अनुरागी चित्त की गति, समुझाई नहीं कोय, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, त्यों त्यों उज्जवल होए। दूसरा है कि आग हूँ जिससे लुढ़कते बिंदु हिमजल के, शून्य हूँ जिसमें बिछे हैं पावड़े पलके। तीसरा एग्जाम्पल है शीतल ज्वाला जलती है, ईंधन होता दृग जल का, यह व्यर्थ सांस चल 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 कर करती है काम अनिल का। तो ये जो है क्या हो जाएगा? विरोधाभास अलंकार। अगला अलंकार देखते हैं। क्या है अगला अलंकार? अगला है विभावना। क्या है? विभावना, जहाँ पर कारण के बिना ही कार्य की उत्पत्ति हो जाए, वहाँ क्या होता है? विभावना अलंकार होता है। जैसे बिनु पद चले सुने बिनु काना, तो इसमें क्या है? विभावना। दूसरा एग्जाम्पल है नच अचानक ही उठे, बिन पावस बन मोर, जनति हो नंदित करी, यह दिस नंद किशोर। इसमें क्या है? विभावना अलंकार है। अगला अलंकार देखते हैं। क्या है अगला अलंकार? अगला अलंकार है अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति में क्या है? अतिशयोक्ति है कि जहाँ किसी विषय का वर्णन इतना बढ़ा चढ़ाकर किया जाए कि लोक सीमा और मर्यादा का भी उल्लंघन हो जाए, वहाँ क्या होता है? अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति के भेद कितने हैं? 2 भेद माने गए हैं, रूपक सयोक्ति और भेद अतिशयोक्ति। तो रूपक में क्या है? कि जहाँ केवल उपमान के वर्णन से उपमेय का बोध कराया जाए, वहाँ रूपक अतिशयोक्ति होता है। जैसे बांधा था बिद को किसने इन काली जंजीरों से, मणि वाले फणियों का मुख भरा हुआ है हीरों से। मणि वाले यानी सांप का जो मुख भरा हुआ है हीरों से, ऐसा लग रहा है कि उनका मुख में हीरे ही हीरे हों। तो इसमें क्या है? अतिशयोक्ति है, कि बढ़ा चढ़ा के वर्णन करना। तो क्या हो जाएगा? अतिशयोक्ति अलंकार। दूसरा है भेद अतिशयोक्ति, कि जहाँ उपमेय का अनन्वय वर्णन किया जाता है, अर्थात अभिन्नता में भी भिन्नता दिखलाई जाती है, वहाँ क्या है? भेद अतिशयोक्ति अलंकार। जैसे अनियारे दीर्घ नयन, कीर्ति न तरुण समान, वह चितवन और कछु, जेहि बस होत सुजान। तो ये क्या हो गया? अतिशयोक्ति अलंकार। अगला अलंकार देखते हैं। क्या है अगला अलंकार? प्रतिवस्तुपमा। क्या है? प्रतिवस्तुपमा। ये पहली बार आप लोग नाम सुने होंगे। वह अलंकार जिसमें प्रत्येक वाक्यार्थ में उपमा अर्थात सदमर्थ का कथन हो। जैसे सिंह सुता क्या कभी सयारे प्यार करेगी, क्या पर नर का हाथ कुल स्त्री कभी धरेगी। इसका दूसरा एग्जाम्पल है रजत मुख मुर्दु बानी सो, लासत सुधा सो चंद, निर्जर सो नीको सुगीर,
मंद शोभालो गयंद। तीसरा है लासत सुर साधक धुन धारी, रवि प्रताप सन शोहत भारी। इसमें क्या हो जाएगा? प्रति वस्तु उपमा अलंकार हो जाएगा। अगला अलंकार देखते हैं क्या है अगला अलंकार। अगला है दृष्टांत। दृष्टांत जहाँ उपमेय और उपमान के साधारण धर्म का बिंब प्रतिबिंब भाव दर्शित किया जाए तथा वाचक शब्द का उल्लेख ना हो, वहाँ क्या होता है? दृष्टांत अलंकार होता है। जैसे सठ साधु रही संत संगति पाई, पारस परिस कुधात सुहाई। दूसरा है एग्जाम्पल, पंगी प्रेम नंद लाल के, हमें न भावत भोग, मधुप राजपद भाई के, भीख न मांगत लोग। तो इसमें क्या हो जाएगा? दृष्टांत अलंकार। क्या है इसमें दृष्टांत में? जिसमें धर्म और जो व्यक्ति है उसका भाव का उल्लेख किया जाए या वर्णन किया जाए तो क्या हो जाएगा? दृष्टांत। उसके बाद आता है काव्यलिंग। काव्यलिंग में क्या है कि जहाँ किसी उक्ति के समर्थन का कारण बताया जाए वहाँ क्या हो जाता है? काव्यलिंग अलंकार हो जाता है। जैसे कनक कनकते सौगुनी, माँ दिखता अधिकाय, वह खाए बौराय या वह पाए बौराय। क्या हो गया? अगर ये मान लो इसमें यमक अलंकार भी होता है और काव्यलिंग भी माना गया है, तो काव्यलिंग भी माना गया है तो इसका क्या मतलब हो जाएगा? अगर एग्जाम में यही आ जाता है उसके बाद यमक और काव्यलिंग दोनों होता है तो सबसे पहले वरीयता किसको दी जाएगी? सबसे पहले जो वरीयता है वो यमक अलंकार को दी जाएगी। उसके बाद अगर यमक अलंकार नहीं है तो काव्य लिंग अलंकार को हम टिक कर सकते हैं। इसमें लिंग का वर्णन हो रहा है, किसी व्यक्ति का वर्णन, किसी चीज का वर्णन है कि जैसे धतूरे का वर्णन हो रहा है, सोने का वर्णन हो रहा है तो लिंग का वर्णन हो रहा है। उसके बाद है श्याम गौर किम कहो बखानी, गिरा आयन अन आनयन नयन बिनु पानी। तो इसमें क्या हो जाएगा? काव्य लिंग। अगला पॉइंट देखते हैं क्या है अगला पॉइंट। अगला पॉइंट है अर्थांतर अन्यास। जहाँ किसी साधारण बात का विशेष बात से तथा विशेष बात का साधारण बात से समर्थन किया जाए वहाँ होता है अर्थांतर अन्यास अलंकार होता है। जैसे बड़े न हुजे गुणन बिंदु, बिरद बड़ाई पाए, कहत धतूरे सो कनक, गहनो गढ़ न जाए। कि धतूरा जो है सोने से कहता है कि धतूरा कितना भी अच्छा हो जाए उससे कभी गहना नहीं बनता है। उसके बाद दूसरा है बास कुसंग चाहत, कुशल यह रहीम अफसोस, महिमा घाटी समुद्र की, रावण बड़ बसे पड़ोस। क्या है? अर्थालंकार है इसमें। अगला है कि जो रहीम उत्तम प्रकृति, कर संगत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग। यानी चंदन का पेड़ है उस पर कितने भी सर्प लिपटे रहते हैं पर उस पर विष का प्रभाव नहीं पड़ता है। अगला पॉइंट देखते हैं क्या है अगला पॉइंट। अगला पॉइंट है उदाहरण। क्या है? उदाहरण। कि जहाँ किसी बात की ज्यों जैसे इव आदि वाचक शब्दों द्वारा किसी अन्य बात से समानता दिखाई जाए वहाँ उदाहरण अलंकार होता है। जैसे बूंद आघात सहे गिर, कैसे खल के बचन संत सहे जैसे। बूंद आघात सहे गिर कैसे, बूंद से आघात कैसे हो सकता है? जैसे
दुष्ट व्यक्ति के शब्द जो हैं वो संत सहते हैं उसी प्रकार। अगला है कि क्षुद्र नदी भरी चली उतराई, जस थरेऊ धन खल बौराई। क्या है? क्षुद्र नदी, यानी छोटी सी जो नदी तालाब है, जरा सा पानी भरने पर वो बह जाती है, इधर उधर निकलने लगता है। जस धरे थरेहु धन खल बौराई, जैसे ही कोई दुष्ट व्यक्ति है उसके घर में जरा सा धन होने से वो बौरा जाता है, खुद को उछलने लगता है कि मेरे पास इतनी संपत्ति है, उसी तरह से। तो ये क्या हो जाएगा? उदाहरण अलंकार हो जाएगा। उसके बाद आता है समासोक्ति, जहां पर कार्य, लिंग या विशेषण की समानता के कारण प्रस्तुत के कथन में अप्रस्तुत व्यवहार का समारोप होता है, वहां पर क्या होता है? समासोक्ति अलंकार होता है। जैसे चंपलता सुकुमार, तू धन ध्रुव भाग्य विलास, तेरे ढिंग शोहत सुखद सुंदर श्यामल तमाल। उसके बाद दूसरा है नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली ही मैं बिंध्यो आगे कौन हवाल। तो इसमें क्या हो जाएगा? समासोक्ति अलंकार। अगला पॉइंट देखते हैं क्या है अगला पॉइंट। अगला पॉइंट आता है अन्योक्ति। क्या आता है? अन्योक्ति अलंकार। अन्योक्ति में क्या है कि अन्योक्ति में है कि जहां किसी की बात किसी और पर ढाल कर कही जाए, वहां अन्योक्ति अलंकार होती है। जैसे स्वार्थ सुकृत श्रम वृथा, देखूं विहंग विचार, बाज पराए पानी पर तू प्रच्छन न मार। अन्योक्ति में क्या है कि किसी भी बात का किसी और पर ढालकर, जैसे कभी कभी गांव में सुना होगा कि कोई व्यक्ति कुछ कह रहा होता है तो उसमें दूसरा बोल देता है, बोलता है तुम मुझे सुना के ये बात बोल रहे हो, यानी मुझे सुना के ये बात कह रहे हो, किसी दूसरे को नहीं बोल रहे हो, ये बात मुझे सुना के कह रहे हो। तो यही है अन्योक्ति अलंकार। दूसरा है कि क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विष रहित विनीत सरल हो। गरल मीन्स क्या होता है? विष। तो ये हो जाएगा अन्योक्ति अलंकार। उसके बाद आता है निर्दर्शना। निर्दर्शना अलंकार क्या है कि जहां उपमेय और उपमान वाक्य अशब्द हों, किंतु सादृश्य के आक्षेप के द्वारा ही उन्हें सुशब्द रूप में उपस्थित करके उनकी संगति दिखाई जाए, वहां क्या होता है? निर्दर्शना अलंकार होता है। जैसे यहाँ प्रेम के पथ कराल महा, यहाँ प्रेम को पंथ कराल महा, तरबार की धार पे धावनो है। दूसरा है जो अस भागती जान परहि हरिहि, केवल ज्ञान हेतु श्रम करहि, ते जड़ काम धेनु ग्रह त्यागी, खोजत अंक फिराए पे लागी। क्या हो जाएगा? निर्दर्शना अलंकार। तो जितने महत्वपूर्ण अलंकार थे सारे आपको करा दिए हैं। तो ये था हमारा शस्त्र। इस शस्त्र में अलंकार समाप्त हो चुके हैं। अगले शस्त्र में हम छंद पर परिचर्चा शुरू करेंगे। आज के शस्त्र को यहीं पे समाप्त करते हैं, अगले शस्त्र में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद। और सुनो, वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट एंड चैनल को अगर सब्सक्राइब कर लिया करिए। धन्यवाद आप सभी का।